हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यार आज आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडो मोटिवेशन पे। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आप सभी को पता है कि यार जब हम लोग 10 किलोमीटर की एक लंबी रेस में भाग रहे होते हैं तो आखिरी के 1 किलोमीटर की जब रेस बची होती है तो इन दैट 1 किलोमीटर हाउ वी परफॉर्म दैट एक्चुअली मैटर्स मोस्ट। क्योंकि वो 1 किलोमीटर की जो रेस है वो कहीं वहाँ तक तो सारे लोग लगभग बराबर चल रहे होते हैं मैराथन में, आपने देखा होगा। पर उसके बाद जो बंदा रेस पकड़ लेता है और जो बंदा अपनी एनर्जी बचा के रखता है लास्ट टाइम के लिए, वो बंदा ही उस रेस को फोड़ पाता है और जीत पाता है रेस को। तो इन दैट वेज आने वाले जो 30 डेज हैं फॉर ऑल दोज स्टूडेंट जो लोग जेई का फरवरी वाला अटेम्प्ट भर रहे हैं, जिन्होंने 23 तारीख से लेकर के एग्जाम देना है 26 के बीच में अपना, उन लोगों के लिए मात्र 30 दिन का समय बचा है, 30 डेज का समय बचा हुआ है। एंड हाउ दे यूटिलाइज दैट दोज 30 डेज वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और उन 30 डेज को वो लोग अगर एक पॉजिटिवली यूटिलाइज करते हैं, एक अच्छा यूटिलाइज करते हैं, कोई भी बंदा जिसने अभी तक की प्रिपरेशन अगर उसकी नॉर्मल भी चल रही थी पर अगर 30 डेज में ठीक तरीके से परफॉर्म कर लेता है तो कहीं ना कहीं उसके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट पर्पज ओनली। हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी तरीके की बातें करना। और फर्स्ट ऑफ ऑल माई नेम इज़ आकाश श्रीवास्तव और यहाँ पे पिछले 6 सालों से जेई मेंस एंड एडवांस के लिए कई सारे एस्पिरेंट्स को गाइड करने के बाद, बड़े बड़े ऑफलाइन क्लासरूम्स में बच्चों को गाइड करने के बाद मैं तुम्हें ये सारी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। तो दिस इज कम्प्लीटली रिलायबल एंड दिस इज द आर द स्ट्रेटेजी जो कि एग्जैक्ट तुम्हें एग्जाम में अगर तुम लगाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा काम हो जाएगा। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लास्ट 30 डेज रोड मैप फॉर जेई मेंस 2021 बाई मी। ओके, तो जेई मेंस मैं स्पेशली इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग अभी 23 से 26 फरवरी वाला एग्जाम देने वाले हैं। उन लोगों के लिए अगले जो 30 डेज हैं उसका क्या प्लान रहना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए, तो हम चेकलिस्ट पहले कवर कर लेते हैं कि हमने पीवाईक्यू कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो कम से कम कर लें। 2015 से लेकर 2020 इतने भी पीवाईक्यू अगर हम करके चले जाते हैं तो भी हमारा एग्जाम में काफ़ी भला हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें पीवाईक्यू जो आप करोगे उससे आप कॉन्सेप्ट मैपिंग बहुत ईजिली कर सकते हो। इस समय बहुत सारे लोग के डाउट आते हैं कि सर हम जो अपनी कोचिंग है उसकी हम टेस्ट सीरीज कर लें क्या, या हम कोई और टेस्ट सीरीज अभी फॉलो करें कि हम पीवाईक्यू करें। तो यार मेरे हिसाब से व्हाट आई विल रिकमेंड कि लास्ट 30 डेज में आप एग्जैक्टली वही करिए जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, और वो आपको पीवाईक्यू से बढ़िया कोई और ज़्यादा बता नहीं पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो आप इस चीज़ को अगर ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका काम हो जाएगा। तो पीवाईक्यू लगाएंगे, कॉन्सेप्ट मैप करेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट को आपको इशू आ रहा है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ रही है, उस चीज़ों को हम देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट मैपिंग जो हम लोग ने करी है, उसके हमें 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं सो दैट वो कॉन्सेप्ट हमारा थॉरली पूरा हो जाए और उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हम पूरा कंप्लीट कर पाएँ। तो दिस इज अवर मेन मोटिव टू डू दिस, इस वजह से हम इसको कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अगर ध्यान से देखें, रिवीजन ऑफ थ्योरी फ्रॉम नोट्स। आप जो रिवाइज करिए चीज़ें वो किसी और के नोट्स को या किसी की बुक्स को या किसी यूट्यूब के किसी अपने नोट से डाउनलोड करके अगर आप देख रहे हो उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद के नोट से रिवाइज करिए। क्योंकि जब आप खुद की लिखी हुई चीज़ें पढ़ते हो ना तो उसकी रिटेनेबिलिटी, समझने की क्षमता, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। तो आपका जो रिटेनिंग पावर है वो कई हद तक ज़्यादा रहेगा, आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। क्योंकि दूसरे के नोट्स पढ़ोगे तो मे भी आपको वहीं पर डाउट आने लगे, और इस समय मन में जितने ज़्यादा डाउट्स रखोगे आप, जितनी ज़्यादा शंकाएं मन में रखोगे, उतना ही आपके लिए ये चीज़ हार्मफुल है। बिकॉज इस समय डाउट्स अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट वाला पार्ट बहुत ज़्यादा आकर होगा। करेक्ट। और डेली प्लानर जो आप बनाओगे उसको आप फॉलो करो। मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप बनाते हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हो तो एक डेली प्लानर इस टाइप का स्टिकी नोट्स लेकर के उस पर लिख सकते हो। ये डेली आप अपने साथ रखोगे, इसमें आपका लिखा होगा कि यार इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है। तो उससे होगा क्या, उससे आप कहीं ना कहीं स्टिक टू द पॉइंट रहोगे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पूरे दिन को बिता देते हैं एंड वी डोंट नो कि यार पूरे दिन में हमने किया क्या, मतलब प्रोडक्टिव कुछ नहीं हो पाता है, पूरा दिन निकल जाता है। दैट हैपेंस ओनली बिकॉज हम लोग होता है ऐसे ही रैंडम भाग रहे हैं। तो जो हमारी सेंसेस हैं अगर अनकंट्रोल्ड वे में भागेंगी तो सेंसेस जो हैं 5 घोड़ों की तरह, अगर जिस भी रस्सी को ढीला छोड़ोगे तो वो घोड़ा आगे की तरफ भागेगा। करेक्ट। ये मैं भी आने वाले अक्की टॉक्स में भी ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू बिकम अ फोकस्ड पर्सन रादर देन बिकमिंग अ डिस्ट्रैक्टेड पर्सन, जो कि सब कुछ करना चाहता है पर अगर वो कुछ नहीं कर पाता है रिजल्ट में, और एक बंदा जो कि एक चीज़ पर फोकस करता है वो बहुत कुछ कर जाता है जीवन में। तो अभी राइट नाउ द मेन मोटिव इज हमारे पास जो प्रियोरिटी है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले उससे फोकस करें। वो हमारे पास हमारा एग्जाम है, अगर उसमें हमने फोड़ दिया तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो टाइम टेबल आप बना लीजिए,
टाइम टेबल अगर आपका 40-50% भी फॉलो हो रहा है तो दैट इज़ फार मोर बेटर देन विदाउट टाइम टेबल, बिकॉज 40-50% भी आप देखोगे वो उतना ज़्यादा हो गया है जितना आप पहले नहीं कर पा रहे थे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जो आपने प्लान बनाया है, ईच नाइट जब हम सोने के लिए जा रहे हो तो हम सोचे कि पूरे दिन में आज हमने क्या क्या किया है। अगर इतनी भी छोटी सी एक्सरसाइज करने लगोगे आप, तो आपका जो मंथन है, मंथन इसको बोलते हैं, आप पूरे दिन के लिए अकाउंटेबल रहोगे कि एक्चुअली में मैंने सही डायरेक्शन में लड़ाई करी है, सही डायरेक्शन में फाइट करी है। ऐसा तो नहीं कि मैं यूट्यूब पे वीडियो देख देख के ही टाइम मेरा पूरा खराब कर दिया, इंस्टाग्राम की रील्स देख देख कर ही टाइम पूरा खराब कर दिया। तो ये चीज़ों से आप बच सकते हो। और यार स्टूडेंट लाइफ में आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं, तो उससे बचना ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन 30 डेज को तो वाइजली हमें बचा करके रखना है, यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट है फॉर दोस्त जो कि एक होता ना कि वेल परफॉर्म्ड वे में तैयारी करना चाह रहे हैं और उनको अगर कोई मेंटर साथ दे दे तो उनकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। तो माई सेल्फ आकाश, और मैं तुम्हें प्रेजेंट करने वाला हूँ एक क्विक रिवीजन कोर्स। यहाँ पे QRC इसका नाम मैंने रखा हुआ है। ये 2 दिनों के अंदर होगा। एक तो आज हो रहा होगा 24 तारीख को और एक होगा 26 तारीख को। 7 लेक्चर्स आएंगे इसके टोटल, जिसमें हम लोग पहले करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, जो कि आज अभी 4 बजे है, तुरंत स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये 9 बजे है आज रात में। नेक्स्ट होगा इंडेफिनेट इंटीग्रल, ये कल रात में 9 बजे होगा। और क्वाड्रेटिक होगा 26 जनवरी को सुबह 9 बजे। और बाइनोमियल थ्योरम होगा 4 बजे 26 जनवरी को, और पैराबोला होगा 9 बजे। करेक्ट। तो इतने सारे कोर्सेज हैं जो तुम जेई मेंस के लिए आके इनका लुत्फ उठा सकते हो। और बाकी इसके अलावा ऑलरेडी जो कोर्सेज चल रहे होते हैं 9 PM पे मेरी जो डेली क्लासेस होती हैं प्लेटफॉर्म पे, ओके, तो वो वहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे भी मैं 1 शॉट वीडियोस डालने वाला हूँ, वो भी तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बाकी किस तरीके के कोर्सेज अभी तुम्हारे लिए हेल्पफुल रह सकते हैं, कौन से क्वेश्चन तुम्हारे लिए हेल्पफुल रह सकते हैं, वो तुम कमेंट करके बताओ। आई विल बी डेफिनेटली ब्रिंगिंग अप दोज सीरीज ऑल्सो। और तुम अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो मेरे से लाइव क्लास में, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डेली शेड्यूल जो हम लोग ने बनाया हुआ है उसको देखना और उसको फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट करता है, बहुत मैटर करता है। अगर हम बात करें स्लीप पैटर्न की, अकॉर्डिंग टू द पेपर, आप सभी को पता है पेपर हमारा दिन में होना है। कई सारे लोगों ने आदत बना ली है पूरे रात जगने की और दिन में सोने की, तो यार उस चीज़ को हमें सुधारना है। मात्र 30 दिन का समय रह गया, अब जो भी करना है इसी दिन में करना है। और हमें अपनी स्लीप पैटर्न को थोड़ा सा सुधार लेना चाहिए। सुधारने का इन द सेंस ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी पूरी रात जगते थे तो अब आप सुबह जल्दी उठने लगो। मैं इतना बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट जब एग्जाम का टाइम हो उस टाइम आपके पास मैक्सिमम एनर्जी रहे, उसके लिए हमें फाइट करनी अभी से स्टार्ट कर देनी है। मतलब रात में जल्दी सोने की आदत डाल लेनी है। आप ट्राई करो 12-1 बजे हार्डली तब तक सो जाओ, क्योंकि जब आप सोओगे इतने बजे तक सो जाओगे तभी आप एक वेल रेस्टेड मोड में होगे सुबह 9 बजे अगर आपका पहले शिफ्ट पे पेपर है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पूरा एनर्जेटिक हों और पूरे एक तरीके से एक्टिव हों जब प्रिपरेशन देनी है, एग्जैक्ट जब पेपर देना है। तो उसके लिए हम अभी स्लीप पैटर्न को सुधार लें थोड़ा। बाकी 4 से 5 लीटर जो अपनी दिन में आप पानी को ज़रूर इन्वॉल्व करिए, बिकॉज लाइक दैट विल हेल्प यू बिकमिंग मोर एक्टिव। आपको पानी जो है कहीं ना कहीं और एक्टिव करने का प्रयास करेगा, चेहरे पे चमक बढ़ जाएगी, ये सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट आएंगी। पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। लास्ट टाइम में हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारा सिलेबस तो 30% हुआ है, 40% हुआ है, 50% हुआ है, हमें रोने का मन कर रहा है यार, तो रो लो तुरंत, बट डोंट टेक टाइम। इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है नेगेटिव सेटबैक्स में, नेगेटिव इमोशंस में। हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करने हैं, अपने आसपास लगा लो जिसमें कुछ लिखा हो कि यार एटलीस्ट हमारा जो पोटेंशियल है, मान लो आपका पोटेंशियल जीवन में आप अभी यहाँ पे आपका पोटेंशियल यहाँ तक है, तो कम से कम हम यहाँ तक तो जा पाए। इससे थोड़ा सा भी 1-2%, 2-3-4% भी अगर इंप्रूव कर लिया तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर अस कि हमने अपने पोटेंशियल के बराबर जाके परफॉर्म किया। प्रॉब्लम उनके साथ होती है जो इस लास्ट टाइम को मेस्ड कर लेते हैं और अपने पोटेंशियल के बराबर भी परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आई डोंट वांट कि आप जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो उस तरीके से बने। करेक्ट। और प्रेयर्स जो हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक हील कर सकती हैं, मेडिटेशन हील कर सकता है। एक शांति भरे किसी इन्वायरमेंट में बैठना और खुद से थोड़ा बहुत बातें करना कि यार कितना मैं दूर आ चुका हूँ अपनी जर्नी में, जो भी आपने 1 साल 1.5 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हील करने में कभी कभी। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी डे अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल, जो आपने डे पूरे दिन में स्केड्यूल किया हुआ है कि आज मेरे को इतना टाइम ये करना है, इतना टाइम ये करना है, इतना टाइम ये करना है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। करेक्ट। तो अगर वो चीज़ आप कर रहे होगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, आपको याद रखना है कि आपके लाइफ में जो भी अभी हो रहा है दैट इज़ ओनली बिकॉज कि आने वाली जो लाइफ है वो आप बेहतर बनाने के लिए फाइट कर रहे हो, ठीक है ना। और ये बात आप श्योर रहो कि जो ये हो रहा है ये मेरे को आने वाली लाइफ को कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चेंज करेगा। तो अगर आप ये मान के चलोगे तो आपका जो जर्नी है काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। और बाकी मैं यही बोलूँगा कि अगले
हमें 30 डेज़ को हमें कम से कम 10 to 15 हमें मॉक पेपर्स या प्रीवियस ईयर पेपर्स पेपर की भांति लगाने हैं। मतलब 10 to 15 आप जो पेपर दोगे, प्रीवियस ईयर ही पेपर दे दो। अगर आप कोई और पेपर नहीं दे पा रहे हो टेस्ट सीरीज का, प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो अच्छे से। इनको एक टेस्ट की भांति दो, लाइक दैट यू आर एक्चुअली सिटिंग इन द पेपर, थिंक लाइक दिस। और आप उस तरीके से अगर परफॉर्म करोगे तो कहीं ना कहीं आपके सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ओके, तो मैं यही बोलूँगा यार, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ हैं और ऑल्सो लॉर्ड कृष्णा विल ब्लेस अस कि यार हम अपना बेस्ट दे पाएँ। मैं इसी के साथ यार एंड करता हूँ इस वीडियो को। बाकी अगर तुम्हें कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो तुम मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो ऑलवेज ऑन एनी प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम वगैरह कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी इन क्लासेस के जो लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, ये क्लासेस के लिंक जो हैं आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आप मेरे और भी कोर्सेज का आके लुत्फ उठा सकते हो और मैथ्स को ईजी बना सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो विद मी आकाश श्रीवास्तव। तो इसी के साथ यार एंड करते हैं आज के वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेस क्लास एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन। एंड वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को यार शेयर कर देना, सो दैट ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और हर एक बंदा उसका एक अच्छा बेनिफिट ले पाए। ओके, तो बाय एवरीवन।